100 रानियों के साथ रहते रहते सम्राट अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वो दिन याद आ गए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि जवानी में कितना जवान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा रहा करता था, और आज सम्राट बूढ़ा हो चुका था। लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वो अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूँ तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वो आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपने काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर जहाँ पर लोग मोक्ष और मुक्त की बातें सोचते हैं, वहीं पर वह सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। 100 रानियां, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अभी भी अश्लील विचार आते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया था कि क्या मरने के बाद भी यह काम वासना का बोझ अपने साथ लेकर यहाँ से जाऊंगा? सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूँ। इसलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वो पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए सुबह होते ही नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में बेड लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हो गए। सम्राट ने सबसे पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वान ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वह भोग का त्याग कर चुका हो तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है। जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहा था, और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंचा। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों को लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो वह दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूँ। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो कि हमें बेवकूफ समझते हो। तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो वो दोनों मेरी बहनें हैं, और वो भी मेरी तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह क्या एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीव आत्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वो उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ ही 2 युवतियाँ दिखी, तो यह तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वो तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी के समझ में आता है। इसलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है।
जब वह भोग के जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस पुरुष विद्वान ने सम्राट से सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज। सम्राट ने उत्तर दिया, एक पेड़ तो बीज से ही जन्म लेता है, तो वह इस प्रकार बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, उसी प्रकार हमारे शरीर में काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती हैं। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी ढीला आलस से भरा हुआ हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती हैं, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ज्ञान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा, जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए। विद्वान ने उत्तर दिया, यह सम्राट, जो बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ही ज्यादा उससे प्यास लगेगी, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसलिए या तो कभी इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पिए ही ना, और अगर ग्रस्त जीवन होने के कारण मजबूरी बस उसे कभी इस कुएं का पानी पीना भी पड़ जाए तो सिर्फ एक कुएं का पानी पिए। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा जिसकी प्यास बुझी नहीं होती उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती चाहे वो कितनों के साथ भोग कर ले फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार के भोग की वस्तुएं में गिर जाएंगे, लेकिन कहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, न कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा, एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मानसिकता में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह बचेगा ही नहीं। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वह हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को प्रभावित कर देते हैं। कुछ विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस जा रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं। उनमें से एक सन्यासी ने तो पूछते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूँ। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखर गई। दूसरा सन्यासी उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम आ गया। 2 सन्यासियों ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उस महिला को अपने कंधे पर बैठाना नहीं चाहिए था। तुमने उसे वह नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कब का अपने कंधे से उतार चुका हूँ, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, उसी तरह हम भी अपने मन पर ना जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि
कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होश पूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी अनित्यता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती, हमें परम आनंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसलिए होश में रहकर वस्तुओं का उपभोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी अनित्यता समझ सको। यह सब सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि होश पूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पुरुष विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लगता, किसी भी काम को परिपूर्णता में नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से मिल नहीं पाता। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वो उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव से आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा प्राप्त के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव सी बात लगती है। सम्राट, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होशपूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई काम कभी हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोते सोते कोई काम करते हैं, और उसी प्रकार हम सोते सोते ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन ये सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुद आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसलिए काम वासना से छुटकारा पाने के बजाय यह सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे भोग कर सकते हो, और एक बार जब तुम उसका होश पूर्वक उपभोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि कब तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे, तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाउस की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटी है, वह जागृत अवस्था में आता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लगता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनित्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात और गहराई से समझाते हुए समझाया, सोते हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता, वो भी उसे तब पता चलेगा जब वो सांप पर पैर रख देगा। और इसी प्रकार तो हर इंसान कार्य करता है जब वो रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, अपने भविष्य की योजना में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहाँ से होगा। ये सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं। और जब मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वो कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ज्ञान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा। क्यों सोया हुआ है, या तो कोई उसे हिलाकर जगाए, क्यों उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का, भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक डॉक्टर बन चुका है। वो सम्राट इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और उस सम्राट के इस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।